वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक ऐसी साइट है जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को द्वारा डिटरमाइन की जाती है कि उसका सिग्निफिकेंट कल्चरल या नेचुरल इंपॉर्टेंस है ह्यूमैनिटी के लिए। इसलिए ये साइट्स प्रोटेक्ट और मेंटेन किए जाते हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के थ्रू, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी द्वारा चलाया जाता है। क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कल्चरली और नेचुरली सिग्निफिकेंट हैं, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट्स, लेक्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स और सिटीज। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कल्चरल और नेचुरल एरियाज दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, जैसे माउंट हुआंगशाइन चाइना में एक ऐसा साइट है जिसका इंपॉर्टेंस ह्यूमन कल्चर के लिए है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल चाइनीज आर्ट और लिटरेचर में रोल प्ले करता था। माउंटेन का फिजिकल लैंडस्केप भी सिग्निफिकेंट है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। जबकि कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने की आइडिया 20th सेंचुरी के स्टार्ट में ही आ गई थी, इसका एक्चुअल क्रिएशन तब तक नहीं हुआ जब तक 1950s नहीं आए। 1954 में इजिप्ट ने अस्वान हाई डैम बनाना शुरू किया था, नाइल रिवर का पानी कलेक्ट और कंट्रोल करने के लिए। डैम के इनिशियल प्लान से वैली फ्लड हो जाती, जिसमें अबू सिम्बल टेम्पल्स और कई एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स थे। टेम्पल्स और आर्टिफैक्ट्स को बचाने के लिए यूनेस्को ने 1959 में एक इंटरनेशनल कैंपेन लॉन्च किया, जो टेम्पल्स को डिसमेंटल करके उन्हें हायर ग्राउंड पर शिफ्ट करने की बात करता था। प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट $80 मिलियन था, जिसमें से $40 मिलियन 50 अलग अलग कंट्रीज से आया था। प्रोजेक्ट के सक्सेस के बाद यूनेस्को और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने एक ड्राफ्ट कन्वेंशन इनिशिएट किया, जिससे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो सके जो कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद ही 1965 में यूनाइटेड स्टेट्स में व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट बनाने की बात हुई, ताकि हिस्टोरिक और कल्चरल साइट्स के साथ साथ वर्ल्ड के सिग्निफिकेंट नेचुरल और सीनिक साइट्स भी प्रोटेक्ट हो सकें। 1968 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने सिमिलर गोल्स प्रेजेंट किए यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस के सामने, ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम, स्वीडन में 1972 में। इन गोल्स की प्रेजेंटेशन के बाद द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा अडॉप्ट हुई नवंबर 16, 1972 को। द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। आज के टाइम में वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मेन ग्रुप है जो डिसाइड करता है कौन सी साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जाएंगी। कमिटी हर साल मिलती है और 21 स्टेट पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो 6 इयर्स के टर्म्स के लिए इलेक्ट होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की जनरल असेंबली द्वारा। स्टेट पार्टीज फिर अपने टेरिटरी में नए साइट्स आइडेंटिफाई और नॉमिनेट करते हैं, ताकि इंक्लूजन के लिए कंसिडर किया जा सके। बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला, एक कंट्री या स्टेट पार्टी को अपने सारे सिग्निफिकेंट कल्चरल और नेचुरल साइट्स की इन्वेंट्री बनानी होती है। इसे टेंटेटिव लिस्ट बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए नॉमिनेशंस तब तक कंसीडर नहीं होते जब तक वो साइट टेंटेटिव लिस्ट में पहले से ना हो। नेक्स्ट, कंट्रीज अपनी टेंटेटिव लिस्ट से कुछ साइट्स सिलेक्ट करते हैं जो नॉमिनेशन फाइल में इंक्लूड करते हैं। तीसरा स्टेप है नॉमिनेशन फाइल का रिव्यू 2 एडवाइजरी बॉडीज के द्वारा, जिनमें इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन शामिल हैं। फिर ये रिकमेंडेशंस वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी को भेजी जाती है। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हर साल मिलती है और ये रिकमेंडेशंस चेक करके डिसाइड करती है कौन सी साइट्स लिस्ट में ऐड होंगी। फाइनल स्टेप है देखना कि क्या नॉमिनेटेड साइट कम से कम एक सिलेक्शन क्राइटेरिया में फिट होती है या नहीं। यूनेस्को टोटल 10 सिलेक्शन क्राइटेरियाज देती है। अगर साइट क्राइटेरिया मीट कर लेती है तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया जाता है। एक बार साइट इस प्रोसेस से गुजरती है और सिलेक्ट हो जाती है, तो वो साइट उस कंट्री की प्रॉपर्टी ही रहती है, पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है। टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। 2009 तक 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो 148 कंट्रीज में हैं मैप के पास। 689 साइट्स कल्चरल हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का सिडनी ओपेरा हाउस और ऑस्ट्रिया का हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना। 176 साइट्स नेचुरल हैं, जैसे यूएस का येलोस्टोन और ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क्स। 25 साइट्स मिक्स्ड हैं, यानी नेचुरल और कल्चरल दोनों, जैसे पेरू का माचू पिचू। इटली के पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं 44, इंडिया के पास 36, 28 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड। वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ने पूरे दुनिया के कंट्रीज को 5 ज्योग्राफिक जोन्स में डिवाइड किया है। 1 अफ्रीका, 2 अरब स्टेट्स, 3 एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया और ओशियानिया शामिल, 4 यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, 5 लैटिन अमेरिका एंड करीबियन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर।
जैसे कई नेचुरल और हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स के साथ होता है, कई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को वॉर, पोचिंग, नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, हेवी टूरिस्ट ट्रैफिक और एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से डिस्ट्रॉय होने का डेंजर है। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डेंजर में हैं, उनको एक अलग लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर में डाल दिया जाता है ताकि वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी उनको बचाने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज फंड से रिसोर्सेज एलोकेट कर सके। साथ ही अलग प्रोटेक्शन और रेस्टोरेशन प्लान्स बनाए जाते हैं साइट के लिए। लेकिन अगर कोई साइट अपनी वो खासियत खो देता है जिसकी वजह से वो ओरिजिनली वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में था, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी उस साइट को लिस्ट से डिलीट भी कर सकता है। और डिटेल्स के लिए वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की वेबसाइट whc.unesco.org पर विजिट कर सकते हैं।